गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका नाम क्या है? रुपिंदर कौर। मैम आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने ग्रेजुएशन और फैशन डिजाइनिंग किया है। मैम फिर आपने ये मतलब ऐसे ये तो मतलब आप तो फैशन डिजाइनिंग किया है, आप काफी अच्छा जॉब कर सकते थे, आपने फिर ये क्यों चुना? माइंड सेटिस्फेक्शन कुछ होता है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आपको बहुत डेडिकेशन है अपने वर्क से, बहुत ज्यादा। और हमको कब आपको फील हुआ कि आपको यही करना है, यही प्लान था? जब मैंने ज्वाइन किया आफ्टर 3-4 मंथ, जब मैंने इन लोगों को देखा, इनकी प्रॉब्लम्स देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक ऑनेस्टी के साथ अपनी जॉब करूं, शायद मैं इनके लिए कुछ न कुछ कर सकती हूँ। आपके कुल कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती कम होती रहती है, लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव 350 अराउंड। मैम आपके स्कूल में लड़कियां ज्यादा है या लड़के? लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। मैम पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को मतलब भेजने में या? एक्चुअली हम किसी घरों में जाएंगी, कोठियों में जाएंगी, वहाँ रहना भी ठीक थी, सब कुछ इन लोगों की जो माइंड की बातें रहती हैं, पढ़ाना ज्यादा पसंद नहीं करती है। ज्यादा ऐसे केसेस है कि पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप पढ़ाइए? ज्यादातर मोस्टली ऐसे ही होता है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में या फिर वो पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स प्रॉब्लम करते हैं? सर ने, हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, उनके मदर ने 12 बच्चे घर में उन्होंने पढ़ाए थे, उससे ये स्टार्ट हुआ। तो जो मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनको समझाया जाए, वो नहीं समझते, उनके जाके झोंपड़ियों में जाके सर ने समझाया, उन बच्चों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पेरेंट्स ही डायरेक्टली कहते हैं कि इनसे हमें इनकम आती है, यही हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम कैसे पढ़ने के लिए भेजें। उनमें से कई जो हमारे साथ आना चाहते थे इस वजह से। आप लोगों के स्कूल के बच्चों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं स्कूल की तरफ से? सब कुछ स्कूल की तरफ से ही जाता है, यूनिफॉर्म, ड्रेस, बैग, फी हमारे स्कूल की कोई नहीं है, जो कुछ भी चाहिए उनको स्कूल टाइमिंग में सब कुछ स्कूल का है। 1 टाइम रिफ्रेशमेंट भी मिलती है। हमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को और क्या क्या करने का प्रोत्साहन दिया जाता है? हमारे स्कूल में लिमिटेड स्टाफ है और हमारे पास सोर्स भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन कोई लोग लड़के काम करने के लिए आते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आया। वैसे हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन दे भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से करवा देते हैं, क्योंकि वो मेन उसी को फोकस लेके चलते हैं कि हमें यही काम करना है। तो डांस वगैरह में हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, स्पेशली पेंटिंग में हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं। बाकी जो जैसे करते हैं उनका गर्ल्स वगैरह को मतलब आप जैसे आप शुरू से ही चाहते थे कि मतलब गर्ल्स को ज्यादा प्रोत्साहन मिले काम करने के लिए? हम लोग चाहते हैं लेडीज लड़कियां पढ़े, लेकिन इनके पेरेंट्स हैं, इनकी जो मेंटालिटी है वो ऐसी है कि वो चाहती है कि लड़कियां घर में रहेंगी, है ना, घर का काम करेंगी, अगर वो कोठियों में काम करेंगी, घर पीछे से संभाल देंगी, छोटे भाई बहन को संभाल देंगी। इस वजह से मेनली जो सेक्रीफाइस है वो लड़कियों को ही करना पड़ रहा है। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो बजाय पढ़ने के उनको होता है कि उनको भी पार्लर का कोर्स करवाया जाए, स्टिचिंग का कोर्स कराया जाए, और हमने स्टिचिंग का भी यहाँ पे कर रखा है, ताकि अगर पढ़ने के बाद वो स्टिचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दे, उनके पेरेंट्स की भी रह जाए और हमारी भी रह जाए। हम कितनी गर्ल लड़कियां आती हैं मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पर? हमारे पास नियर अबाउट 120 के आसपास लड़कियां हैं। लड़कियां ज्यादा है या लड़के? लड़के ज्यादा। 2 शिफ्ट है हमारे पास, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में अराउंड 250 है और इवनिंग में 120 के आसपास। पूरी स्ट्रेंथ तो कभी नहीं आती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। मैम जो आपके स्कूल में लड़कियां कम है ना, उनकी वजह क्या है? उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते या खुद से मन नहीं करता उनका, या यहाँ पे आजकल ज्यादा लड़कियां नहीं है? पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने का मन है, छोटे भाई बहन की वजह से नहीं पढ़ पाती, और मेनली इनका ये होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हों, उनको काम करवाया जाए। किया था पहले तो लड़कियां आती नहीं थी, तो प्रॉब्लम होती थी आगे तक समझाने में वगैरह में कि कैसे मतलब इन्हें समझाया जाए, पेरेंट्स को कहाँ रहती हैं, कैसे इन्हें मतलब इन्हें कैसे डेडिकेशन दिया जाए कि आपको पढ़ना है। एक्चुअली हमारे टीचर्स जाते हैं सर्वे करने के लिए, वो समझा के आते हैं इनके पेरेंट्स को बड़े अच्छे से। तो लेकिन लड़कियां जैसे कहते हैं ना, इनको पेरेंट्स की बात ज्यादा सुननी पड़ती है। ये लोग गांव जाते हैं, 2-2 महीने नहीं आते हैं, तो स्टडी का जो लॉस होता है वो इनको दिखता नहीं, और अगर इनको छुट्टी ना दो तो भी इन्होंने छुट्टी करके तो चले ही जाना है। आप इन पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन और रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते,
ठीक है ना। इनको बनाने के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट हमें इनसे ज्यादा करनी पड़ती है। मैम आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे अराउंड 1.5 ईयर। में बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, तो ये क्यों ले इतनी ज्यादा एज कैसे हो जाती है। हमने देखा है कि अभी क्लासेस में बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। मैम क्या कारण है कि वो इतना लेट पढ़ाई करना शुरू करते हैं? ये बच्चे जब आते हैं ना बहुत ही लेट, इनके पेरेंट्स पहले तो मानते नहीं है। वही मेन रीजन हुआ जब छोटे भाई बहन को ये लोग अपना संभालते जाते हैं। जब ये आते हैं तो हम लोग इनकी एडमिशन जरूर नर्सरी में करते हैं, बट हमारे स्कूल का कोई ये पर्टिकुलर रूल नहीं है कि 1 साल आप लोग लगाओगे नर्सरी में तो नर्सरी में रहोगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो हम उसको विदिन 2 मंथ 3 मंथ हम केजी में करेंगे। केजी का सिलेबस कवर कर रहा है तो फिर उसको हम फर्स्ट में करेंगे। मतलब हमारे टीचर्स का मेन ये रहता है कि वो बच्चों पे फोकस करके उनकी स्टडी पे मेन ध्यान करके उनको आगे आगे करते रहते हैं। चाहे वो देखने में बड़े हैं बच्चे, लेकिन उनका जो कैचिंग पावर है वो एक 5 साल के बच्चे और 8 साल के बच्चे में फर्क होगा ना, वो जल्दी पिक कर लेगा। तो वो जल्दी पिक कर लेते हैं, इस वजह से उनको जल्दी हम आगे भेज देते हैं। और वो है जैसे मैंने बोले कोई रूल रेगुलेशन में उनकी अप्लाई नहीं कर सकते। आपके स्कूल में कहाँ तक क्लासेस है? हमारे 5th तक का स्कूल था, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया है हमने क्या देखा, जो मेन प्रॉब्लम सामने आई कि लड़कियां सिलाई सीखने लगी, कुछ लड़कियों कोचियों में स्टार्ट हो गई रहना। अभी वहाँ पे हम लोग रहेंगे, सारा काम करेंगे। और जो लड़के हैं वो मैकेनिकी के लिए मोटर मार्केट, और कुछ लोग तो अपने फादर के साथ सब्जी बेचने के लिए ऐसे काम इन्होंने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि इनको ये था कि आगे किसी भी स्कूल में जाएंगे फिर पैसे लगेंगे, किसने देने हैं, 6th तक पढ़ लिया बस बहुत है। तो ये सब चीजों को सामने देखते हुए हमारे सर ने डिसाइड किया कि पूरी मैनेजमेंट सोच लिया कि 8th तक स्कूल दिया जाए और 5th के बच्चे अब सारे के सारे हमारे स्कूल में आ गए। जब आपने स्कूल शुरुआत की थी तब आपने सोचा था कि यहाँ तक बढ़ पाएगा कि इतने सारे बच्चे उनमें ज्वाइन हो जाएंगे, आप उनमें सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे अपने ट्रेन को? मैडम इतनी दूर की सोच तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, जैसे लोगों को दिखता है काम हो रहा है, लोग सपोर्ट करते हैं। अकेला वो कहते हैं ना, अकेला बंदा कोई बड़ा नहीं होता, ओनली सेम भी तो सारे ना लोग जुड़े लोगों ने देखा सब कुछ, ठीक है ना। लोग आते हैं, उनको पता फुल यूटिलाइज हो रहा है तो बढ़ता गया। पंचकुला में हमारा इतना अच्छा, किसी ने पहले जमीन दी, फिर उसके बाद उसने रूम डाल के दिया, फर्नीचर दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर स्कूल वो वहाँ पे स्टार्ट कर दिए। आगे कितना आपका मतलब आगे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? जितना भगवान ने चाहा। के साथ मतलब इंटरेक्ट करती हैं, यहाँ पे बोलती हैं? बहुत लड़कियां तो बहुत मतलब टैलेंटेड भी हैं साथ में, मतलब कई लड़कियां डांस वांस में बहुत ज्यादा आगे चली जाती हैं, पढ़ने में भी बड़ी इंटेलिजेंट है लड़कियां। थोड़ा तो फर्क पड़ता है फैमिली और यहाँ से, थोड़ा आप घर से बाहर निकलते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आपके टेस्ट चेंज होता है, फर्क तो क्या क्या करवाते हैं? जैसे आप रीडिंग वगैरह या क्या क्या कॉम्पिटिशन कुछ ऐसा रखते हैं जैसे वो मोटिवेट हो सके? दूसरे स्कूल के टीचर्स आके कभी कभी क्लासेस आपके डेडिकेशन के लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं मैम। और मैम आप हमारे देश के विकास में बहुत योगदान दे रही हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम के आगे कुछ सोच के देश के बारे में कुछ सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।